हेलो मेरे प्यारे बहनों भाइयों और दोस्तों, मेरे तरफ से सलाम। और मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ कि वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। एक न एक मुसीबत हमारे जिंदगी में आती ही रहती है, क्या बताऊँ। मैं अपने दुख की कहानी क्या सुनाऊँ, सुनाने का दिल नहीं करता, फिर भी रहा नहीं जाता, फिर भी सुना रही हूँ। तो मैं सोची कि आप लोगों के साथ कुछ अच्छे वीडियो बनाऊंगी और अच्छे अच्छे दिखाऊंगी, लेकिन नसीब जो कहता है ना, जो नसीब में जो लिखा रहता है वो होकर रहता है। तो एक मुसीबत पहले थी, जो मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया था, तो इतना ज़्यादा गम नहीं आया। और दूसरी मुसीबत आ गई, मेरी माँ भी चली गई। मैं 5 बहन और 1 भाई। मेरे भाई जो है मेरे से छोटे हैं और 5 बहन हूँ मैं, और मेरे से छोटी है 4 बहन। 2 बहन का शादी हो गया है और 3 बहन अभी कुंवारी हैं। कभी लाइफ में नहीं सोची थी कि मेरी माँ ऐसे छोड़कर चली जाएगी। अभी हम लोग सोचे कि मेरी माँ बुढ़ापा होकर मरेगी। एक बाप का सहारा नहीं तो माँ को सहारा तो है। दुनिया से आज माँ भी चली गई एक बैग अचानक से। उसका भी दवा चल रहा था पहले से, तो हम लोग सोचे कि ऐसी दवा चल रहा है, खुदा से दुआ कर रहे थे। और गांव के जो लोग हैं जानने पहचानने वाले, वो भी दुआ कर रहे थे। बाप का साया चला गया, माँ का साया नहीं जाना चाहिए। और जो बातें हैं वो बताऊंगी मैं अगले वीडियो में। अभी नमाज का टाइम हो गया, जा रहे हैं नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ तो मैं तो यहाँ पे आई हुई थी, मतलब ऐसी ही कुछ दिनों के लिए। सोची कि अब चले जाएंगे, तो 1 महीना हो गया था मुझे आए हुए। तो हम सोचे कि 3 महीने मतलब 2-3 दिन के बाद चले जाएंगे। कुछ काम था, इसी चक्कर में रुकी हुई थी। तो उस दिन मैं कहीं जाने वाली थी जयनगर। तो मेरा घर जो है जयनगर और मधुबनी या दरभंगा, यही सब के एरिया में पड़ता है। तो मेरी माँ क्या हुआ, सुबह सुबह वो चौड़ी निकल गई थी कुछ दाल खोदने के लिए, खुरपी और हो। तो पता ना मेरे दिमाग में क्या, मैं माँ को टोकी भी नहीं। सोची कि मतलब पास में जा रही है वो, मतलब वहाँ से खोद कर चली आएगी। कितना अच्छा चल फिर रही थी। जो तबीयत जो पहले से खराब नहीं था, पहले से थोड़ा दवा जो खा रही थी ना, तो अच्छा था। तो समझिए कि तबीयत माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था, लेकिन कमजोरी उसके बदन में थी जो। तो अम्मी अपना हम लोग को नहीं बता रही थी कि ऐसे ऐसे हो रहा है, पर कमजोरी तो थी उसके पास। वो क्या कि वो दाल खोप करके चली गई। फिर धान के खेत में पानी आया, फाटक है तो थोड़ा दूर पड़ता, वहाँ चली गई। अब पानी खोली हुई थी और खुरपी से काट उठ कर, अब पता ना वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे गिरी, कितना देर। तो मेरा अंकल जी वहाँ पे गया तो देखा कि अम्मी पानी मतलब आड़ी के साइड में खेतों में गिरी हुई है, एकदम बेहोश है। तो वहाँ से मेरे अंकल जी लाए तो अम्मी की तबीयत बहुत ही हालत ख़राब थी। समझिए कि हाथ पैर से एकदम बर्फ़ से बर्फ़, और सिर्फ सांस से सीना के यहाँ पका चल रहा था। और पानी पिलाए जो 2-3 चम्मच पी थी अम्मी। उसके बाद हम लोग सीधे भागे, वहाँ लेकर गए मधुबनी। मधुबनी समझिए कि सारा दिन रहा। उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन लगा, और कौन कौन सा मशीन चलागा। फ़ोटो भी खींच के रखे, पर नहीं रख सकते इस पर, मुर्दा का फ़ोटो नहीं रखा जाता है। तो इस्लाम में ये नहीं है कि मुर्दा का फ़ोटो रखा जाए। तो वो भी मतलब ऑक्सीजन भी लगा, और फिर भी सांस चल रहा था वहाँ पे, लेकिन बीपी जो है नहीं आ रहा था, बीपी साफ ही नहीं। फिर भी उम्मीद थी कि कहीं अम्मी तबीयत उसका सही हो जाए अम्मी का। तो उम्मीद तो जब तक सांस रहता है इंसान का, उम्मीद तो जगा रहता है खुदा के ऊपर। लेकिन जब जो डॉक्टर बोला कि CT स्कैन कराने के लिए ले जाएंगे, जब ये जो उसका ऑक्सीजन सब जो निकल रहा था, जो मशीन, तो ब्लड आना शुरू हो गया। तो फिर क्या हुआ, फिर उसी में लगा दिया। फिर दोबारा क्या, दोबारा भी ब्लड आना शुरू हो गया। फिर थोड़ा देर के बाद फिर ले गया CT स्कैन, लेकिन डॉक्टर बोले कि वहाँ जाने के बाद कुछ भी हो सकता है।
तब क्या करें, उसके बाद ही दुख का पता चलेगा। और दुख पहले से था अम्मी के, पहले से बोले थे डॉक्टर कि हार्ट सिकुड़ गया, उसी का दवा चल रहा था। थोड़ा सांस का भी प्रॉब्लम था अम्मी को। सीटी एक्शन में जाने के बाद वहीं शायद रूह कब्ज हो गया अम्मी का। लेकिन वहाँ पे जो अंकल जी थे वो हम लोग को नहीं बताया कि अम्मी ऐसा ऐसे। फिर जब ऑक्सीजन लगा हुआ था तो हम लोग सोचे कि अभी सांस चल रहा है, हम कभी नहीं किसी को देखे, फिर भी जैसे लग रहा है कि सांस ले रहा है। तो हम लोग उसी में चक्कर में थे कि सांस चल रहा है। तो हम लोग बोले कि फिर आईसीयू में भर्ती किया जाए। तो जब इतना ही हुआ था रात भर के लिए कर दें, वो सब मना कर रहा था कि काहे के लिए इसमें मतलब फायदा नहीं है। फिर भी हम लोग सोचे पैसा वैसा लग जाए, हम लोग सोचे कि फिर पैसा लगे कोई बात नहीं, पैसा जहाँ से तहाँ से हम लोग देंगे। उसके बाद जब हम लोग उम्मीद रखे हुए थे कि ऐसे में रात भर के लिए छोड़ दें, तो फिर लास्ट में जाके बोल दिए कि अम्मी जी नहीं है, फिर डेट उसका मतलब एक्सपायर हो गया। तो क्या करें, रात 10:30 हो गया था वहाँ पे। फिर वहाँ से मधुबनी से लेकर आए घर आए तो क्या वही रोना धोना। और अम्मी का डेट 25 तारीख को हुआ है। आज कितनी तारीख है? 25 सितंबर, अक्टूबर है ना? 10 तारीख आज 10 तारीख है। आज 10 तारीख है ना। इतने दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। तो 25 सितंबर को अम्मी एक्सपायर हुई और आज 10 तारीख। तो यही मेरे दुख की कहानी है। और मेरे अब्बू जो इंतकाल हुए थे, मेरे अब्बू कोई दुख से नहीं, मुसीबत से नहीं, उसको मतलब दोस्ती ने मार दिया हुआ था, कहीं दूसरे गांव ले जाकर के मार दिया था। जब हम 2008 में थे और 2008 में 8वीं पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम मेरा परीक्षा शायद चल रहा था उसी टाइम। तो एक अम्मी पे उम्मीद जागा हुआ था कि अम्मी साथ में है। आज अम्मी भी एक्सपायर कर गई। अब हम लोग का सहारा एक भाई है, वही है, और कौन रहेगा। और मेरा तो शादी हो गया, तो मेरे पास तो उतना गम तो मेरे पास में भी है, फिर हम लोग का उतना नहीं, लेकिन 3 बहन जो रह गई। अब खुदा उसी का सहारा, कोई ना कोई का जरिया तो बनाएगा। अब अल्लाह हम लोगों को सब्र दे। और मेरे जैसी बहुत ही ऐसी होगी मेरी बहन भाई जो भी, लेकिन किसी को ऐसा ना बनाए, ना बाप का सहारा ना माँ का सहारा। अल्लाह ताला किसी को ऐसा ना बनाए। मेरी माँ थी एकदम सीधी सादी भोली भाली। और मेरे अब्बू के जाने के बाद बहुत तकलीफ़ें सही मेरी माँ अंकल सबसे, जो क्या बताऊँ। वो लोग सुनेंगे तो जो कुछ बोले, लेकिन जो हम लोग तकलीफ़ें देखे मेरे अम्मी की, वो तो हम कैसे भूल जाएंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। और जिसका सहर ना रहे उसका, वो भी रहती है लंगा फरोश, थोड़ा चालाक, बोलने में तेज, तो उस सबका ज़िंदगी थोड़ा अच्छा से चल जाता। लेकिन मेरी माँ जो थी वो लहंगड़ी टाइप की नहीं थी, एकदम सीधी सादी भोली भाली। तो सब दिन सब दबा के रखी। और हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग क्या बोलते पहले। अब थोड़ा मेरी बहन सब भी बड़ी हो गई, मेरा भाई भी थोड़ा कुछ जो 2 रुपया कमा रहा है, तो उसी के सहारे हम लोग चल रहे हैं। अब तो मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं जाऊंगी अभी ससुराल। देखिए मैं चली जाऊंगी तो मेरे बहन सब का क्या होगा। तो देखिए अभी कुछ दिन तो यहाँ पे रहना पड़ेगा। और आप लोग मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। और क्या बोलूँ इससे ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम।